हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे रहा हमारा। परफेक्ट एंट्रीज थी, बहुत सारा हमें प्रॉफिट मिला, बहुत सारी जो है ट्रेड्स हमने प्रॉफिट में क्लोज की। पर्टिकुलरली फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर पर्सनली मैं गाइड कर देता हूं और चीज़ों को बता देता हूं। ऑब्वियसली वीडियो बनाई जाती है मॉर्निंग में, और ख़ासकर जैसा कि आज पीपीआई नंबर से तो फंडामेंटल डाटा वॉज ऑन द हाई साइड, तो फिर उसमें डाटा कहीं पे भी आ सकता है, हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट भी आ सकता है। तो उसके बाद ट्रेड की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो उसको मैं पर्सनली जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता हूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कोई सिग्नल ग्रुप नहीं है, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। लर्निंग, चीज़ों को जो है वो एनालिसिस करना, हर चीज़ करना और रिजल्ट अच्छा देना, दैट इज़ द पर्पस। कि आप वहाँ पर रहते हुए एक टीम के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर रहते हुए सीखें और ट्रेड करें। तो कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं, देख सकते हैं। हर तरह का जो है वो मटेरियल, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, इश्यूज़, ब्रोकर रिलेटेड इशू, सारा कुछ आपके साथ मौजूद होता है। आज बहरहाल हमने शायद एक्सएनजी से बेहतरीन मुनाफा कमाया। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि सर पूरा पूरा वीकली टारगेट आज हमने एक्सएनजी से पूरा कर लिया। तो हैट्स ऑफ टू देम, और अच्छा ने भी जो है वो अच्छा उसमें प्रॉफिट बनाया। थोड़ा सा यही है कि इसको डिस्कस कर लेते हैं आज कि क्या रहा मामला दिन का। गोल्ड का थोड़ा सा ये था कि पीपीआई नंबर्स जो हैं वो थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेड था कि शायद पीपीआई नंबर्स मतलब हाई साइड आए, लेकिन पीपीआई नंबर्स भी नीचे की तरफ ही आए। तो मार्केट जो है वो हमारा स्टार्ट में मॉर्निंग में, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि 2829 का जो एरिया है वहाँ से अगर आप सेलिंग करते हैं 32 के एसएल के साथ, बहुत ही छोटा एसएल बताया, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा एसएल मैंने बताया नहीं था आपको। तो वहाँ से जो है वो बाय निकली, बहुत सारे लोग हमारी उसमें बाइंग साइड पे थे, और बिकॉज फंडामेंटल न्यूज़ होती है तो वो जिस तरह मर्जी चलें। लेकिन ये कि जब 47 के ऊपर आया तो बाद में ये बता दिया कि जी 47 तक मार्केट जानी है। द वंस द पीपीआई नंबर गॉट इन, तो वहीं ग्रुप के अंदर बता दिया कि 47 इज़ द टारगेट जहाँ पर मार्केट जाना चाहिए, और वहाँ से फिर रिवर्सल ट्रेड्स आपको मिलेंगी। तो वहाँ से रिवर्सल ट्रेड्स के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिला, और प्रॉफिट बनाते रहे सेलिंग साइड के ऊपर। वहाँ से हमें मार्जिन अच्छा मिला और बहुत एक मिक्स किस्म का ट्रेंड रहा, बाइंग और सेलिंग दोनों साइड पे प्रॉफिट बनाया। एक्सएनजी नीचे आई, नीचे आने के बाद बाइंग में आई। ऑक्टा एफएक्स क्योंकि हमारा ब्रोकर है। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बता चलूँ कि कैसे ज्वाइन इन हो सकता है। इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स दोनों ब्रोकर हैं हमारे, इनके लिंक्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस लिंक के ज़रिए अकाउंट खोल के और वहाँ पर डिपॉजिट करके ट्रेड करके एक्टिव ट्रेडर्स अलाउड है ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पर आप हमें ज्वाइन इन कर सकते हैं, उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और लर्निंग बेस्ड कम्युनिटी है, नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, क्योंकि जो 20-20 30 वाले सिग्नल्स हैं ये नहीं होते। सिग्नल्स होते हैं तो अच्छे सिग्नल्स दिए जाते हैं, अच्छे मामलात किए जाते हैं वहाँ पर। तो दैट इज़ हाउ द थिंग्स गो देयर। और यूके के लिए जो है, पर्टिकुलरली यूके वालों के लिए, यूरोप के लिए कतर और बहरीन है जहाँ पर जो है वो बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर जीटीसी ब्रोकर हम लोग इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वो भी, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑक्टाफिस और एक्सचेंज पे अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप आईबी नंबर चेंज कर सकते हैं। तो खैर ये रहा मामला हमारा। एक्सएनजी के ऊपर नीचे आया, ऑक्टा में प्राइस डिफरेंस रही, अभी भी क्लोजिंग है वो डिफरेंट आई है। तो इट इज़ सिंपली ऑन द बाइंग रेंज। सेलिंग तो बहुत सारे लोगों ने की हमारे ग्रुप के अंदर, क्योंकि 2.32 जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, तो वो वहीं से रिजेक्ट हो रहा था बार बार। 2 दिन और तीसरा दिन होता है कि जब वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू टेक अ डीपर साइड। तो डीपर साइड आई, लेकिन वहाँ से हमें बाइंग पे बहुत अच्छा मौका मिला। पूरे ग्रुप में स्कैल्पिंग की कॉल थी कि यहाँ से बाय ही करना है, ऊपर ही जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे कितना कुछ आएगा। तो अभी भी जो है वो थोड़ा सा ज़रा डिफरेंशियल इशू आया हुआ ज़रूर है, और ऑक्टा के ऊपर जो है वो एक्सएनजी की ट्रेड ओपन नहीं हो रही अब। और लेकिन ये कि क्लोजिंग भी ऑक्टा के ऊपर 1.196 की है, 1.96 की क्लोजिंग आई है। तो दिस इज़ समथिंग कि अगर यहीं पर आपको 10 बजे मार्केट खुलती है ऑक्टा की, एक्सएनजी की, तो अगर यहीं पर मिले तो आप बाय कीजिए। वैसे भी ये बाइंग एरिया ही है, 2.16 2.13 ये सारा बाइंग एरिया। तो दिस इज़ द एरिया जहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। ऑल्दो के ट्रेंड डाउनवर्ड है, सारा कुछ है, लेकिन अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बाय यहाँ से निकल सकती है, आपको अच्छा मौका दे सकती है बाय करने का।
तो दिस इज़ हाउ द मार्केट इज़ बिहेविंग राइट नाउ रिगार्डिंग एक्सचेंज। ऑयल के ऊपर सेलिंग की ही कॉल थी, 100 पिप्स तकरीबन निकले। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इंट्रा डे के अंदर 100 पिप्स को इंट्रा डे ट्रेडर लाजमी वैल्यू करे और 100 पिप्स हरगिज़ नहीं छोड़ने चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो 100 पिप्स तकरीबन निकले और अब शायद अगर मैं इसको देखता हूँ तो थोड़ा बहुत DXY ने जितना डाउन जाना था और उसकी वजह से ऑयल को जितनी सपोर्ट मिली थी वो मिल गई है। नाउ इज़ द गेम डिमांड एंड सप्लाई। अब सारी वही गेम है, ऑल्दो के आज डाटा आया कि जी जो है वो 2023 के अंदर बेसिकली वर्बल चीज़ों से ऑयल की प्राइस को सपोर्ट देने की कोशिश की गई कि जी जो है वो डिमांड बढ़ सकती है। एक तरफ हम बातें कर रहे हैं यार रिसेशन की, दुनिया में रिसेशन हिट होने जा रहा है, सारा कुछ होने जा रहा है, हम कह रहे हैं डिमांड बढ़ सकती है। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं और इस किस्म की जो है वो खबरें मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल मैं बता दूं बात के काफ़ी बुरा यहाँ से गिरने वाला है। आई एम टेलिंग यू दैट कि ये एरिया है जहाँ से ऑयल बहुत बुरा एक डंप ले सकता है और दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड एरिया फॉर द सेलिंग। और लंबी सेलिंग होल्ड करने के लिए आप इस एरिया को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि वही बात हो गई कि 82.5 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आ सकी, नीचे आ गई मार्केट और दिस इज़ समथिंग टू बी वॉच आउट फॉर। और यहाँ पर आप अगर आपको कहीं ऊपर भी मिल जाती है, मार्केट 83 के पास मिल जाती है, तो दैट विल बी समथिंग आइडियल कि आप ऊपर का एसएल देके तो आप इस पर लंबी सेलिंग कर सकते हैं। यूरो और GBP इनका मैंने आपको बता दिया था कि जी बुलिश साइन दे रहे हैं और बुलिशनेस इनके अंदर मौजूद है, लेकिन यही बात है कि जो DXY इस टाइम के ऊपर खड़ा हुआ है जहाँ पर, तो दिस कैन बी अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट एरिया। और यहाँ से DXY एक जिसे कहा जाए कि रिट्रेसमेंट पंप ले सकता है। ट्रेंड ओवरऑल DXY का डाउन हो गया, रिट्रेसमेंट ट्रेड यहाँ से बाय DXY की ज़रूर निकलेगी जो कि 103 तक जा सकती है। और उसका नतीजा क्या होगा देखें, अब ये अपने हाई रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ही खड़े हैं, ब्रेकआउट नहीं दिया है, जो ऑल्दो के बुलिश साइन ही हैं, लेकिन यहाँ से रिट्रेसमेंट ट्रेड सेलिंग की आप देख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा इस तरीके से कहता हूँ कि ट्रेंड ट्रेड है, अगर आप वो विदाउट SL भी लेते हैं ना तो आपकी निकल जाएगी, लेकिन जो रिट्रेसमेंट की उम्मीद पे आपने ट्रेड लेनी है उसका SL लाजमी देना है। नैस्डैक तो ये चीज़ होगी, आप इसको जो है वो जो यूरो है वो 1.107585 यहाँ से अगर आपको इस SL के साथ अगर आप सेलिंग करते हैं तो आपको मिल सकती है सेलिंग। और फॉर्मूला वही है कि आपने 100 को छोड़ना नहीं, 100 शुड बी योर TP1। और इसी तरीके से जो GBP है, GBP थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यूरो को जो सपोर्ट दे दिया वो ये दे दिया है कि मई में अगर यूरो जोन से जो बात आवाज़ आई है कि कंसेंसस आया कि 25% बेस पॉइंट या 50 बेस पॉइंट इंक्रीज़ होगा तो वो हो सकता है। लेकिन चूंकि DXY एक अपनी बहुत तगड़ी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, जो कि एक रिट्रेसमेंट बाय यहाँ से निकल सकती है। दूसरा ये है कि इट मे टेक टाइम, कोई 4 आवर की 1-2 कैंडल्स यहाँ पर अगर इसी तरीके से ऑसिलेट होती हैं तो फिर यहाँ से आपको बाय निकल सकता है। और इसी तरीके से जो यूरो है वो अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है, तो इस वजह से यहाँ से भी सेलिंग वाला ऑप्शन मौजूद है। दूसरा USD CAD जो है वो आप इसको बाय कर सकते हैं अप टू द फॉर द लेवल ऑफ 1.354 तक के लेवल के लिए। क्योंकि ऑयल का जिस तरीके से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑयल ने नीचे जाना है तो लूनी जो है वो थोड़ा सा वीक होगा, और DXY को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसने ऊपर जाना है, तो ये पूरा एक मैकेनिज्म चलेगा और ये इस तरीके से जो है वो आप इधर से इसको बाय भी डाल सकते हैं। 1.334 के SL के साथ एक अच्छी बाय जो है वो USD CAD की भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा आ जाते हैं जी हम नैस्डैक की तरफ। नैस्डैक वही मैंने कहा रेंज बाउंड हुआ हुआ है, लेकिन नैस्डैक इज़ ट्राइंग टू गेट बुलिश, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो 12,825-830 का जो एरिया है ना, यहाँ से आप एक तरह का देख लें H4 के ऊपर ट्रिपल बॉटम के हिसाब से जो है ना वो मूव चली हुई है। तो या तो ये है कि ये ट्रिपल बॉटम वाली मूव टूटे, या फिर ये है कि आप ऊपर से इसकी सेलिंग दीजिए। ये दरमियान में आपकी स्कैल्पिंग वाला माइंडसेट तो हो सकता है कि आपने ऊपर छोटा सा SL लगाया और सेल कर दिया, वरना अदरवाइज ये जिस तरीके से एक ट्रिपल बॉटम बन के मार्केट रात को जो कल आज रात उठी है थर्सडे को, तो दिस इज़ समथिंग अलार्मिंग साइन, और जो कि शायद 13,250 के लेवल्स और इससे ऊपर की तरफ देख सकती है मार्केट, आपको दिखा सकती है। क्योंकि होता यही है कि नैस्डैक अक्सर जो है ना वो गोल्ड से 1-2 दिन लेट मूव करता है। अच्छा, अब आए थे जी गोल्ड की तरफ के गोल्ड की मार्केट की तरफ हम क्या एक्सपेक्टेड है।
गोल्ड की जो रेजिस्टेंस है वो 2000 हाँ जी, 2051 की, और नीचे से 2028, ये इसका पहली इसके ऊपर की रेंज है। और इधर से मतलब ये कि अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से अगर आपको बाइंग की कोई कंडीशन मिलती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो आज फंडामेंटल डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो फंडामेंटल डाटा है उसमें रिटेल सेल्स नंबर और कंज्यूमर सेंटिमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर तो रिटेल सेल्स जो हैं वो ऑन द हायर साइड ही रहती हैं, ठीक है, एक आधा जो है उसकी रिटेल सेल्स का जो कंसेंसस है वो लास्ट मंथ के बराबर ही है। अगर इसे थोड़ा सा अगर हाई साइड पे आ जाती हैं, आने के चांसेस हैं। और कंज्यूमर सेंटीमेंट जो 62 है, जो कि लास्ट मंथ कंसेंसस भी जो है वो वही था और वही नंबर आया था, अगर वही आ जाता है तो फिर तो गोल्ड जो है वो थोड़ा सा बेरिश प्रेशर ले सकता है और रिट्रेसमेंट ट्रेड आपको मिल सकती है। मैंने इस तरह आपको बार बार समझाया कि रिट्रेसमेंट ट्रेड आपने विदाउट एसएल नहीं लेनी है। छोटा एसएल हो बड़ा एसएल हो, ये आपकी मर्जी है, ये आपका हिसाब है जिस तरीके से आप उसको देखना चाहते हैं। क्योंकि एरियाज़ हैं, मैंने बहरहाल आपको बता दिया है कि 2051 इसके अगर ऊपर आपको कोई सेलिंग वगैरह का मिलता है, 48 तक का एरिया अगर वहाँ से मिलता है, एम फॉर्मेशन बनती है, जो कि बन सकती है क्योंकि तमाम जो है वो इस टाइम इंडिकेटर्स ओवरशूट है। लेकिन असल मसला ये है कि चाहे 20 मूविंग एवरेज है, चाहे 100 मूविंग एवरेज है, प्राइस इस टाइम सबके ऊपर है। तो या तो ये है कि वो नीचे की तरफ आए मार्केट और फिर जो है वो आप वहाँ से बाय ले सकें, तो दैट विल समथिंग आइडियल। लेकिन यही है कि इंट्रा डे के हिसाब से आपको तो वो फिबोनाची लगाना है और वहाँ पर एक रिट्रेसमेंट की जो है वो रिट्रेसमेंट के लिए को मैयर करना और वहाँ से बाय लेनी है। लेकिन ये कि यहाँ पर अगर एम फॉर्मेशन बनती है आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो फिर आपको सेलिंग भी लेनी है। और वही बात है कि अगर 30 40 50 पिप्स आपकी हक में ट्रेड मूव हो जाती है तो फिर आपने अपना एसएल एंट्री पॉइंट के ऊपर कर देना है। दैट इज़ द सिंपल वे कि जो अगर आपने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करनी है उसका ये फॉर्मूला रखना है, ताकि अगेंस्ट द ट्रेंड अगर कहीं से एकदम से कोई न्यूज़ आए या कोई बहुत एकदम सपोर्ट निकल के आ जाती है तो और वो बहुत ज़्यादा बाइंग जो है वो एक्टिव हो जाती है तो आपको एटलीस्ट उसमें लॉस ना हो। कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लीजिए, अदरवाइज नहीं है तो फिर स्कैल्पिंग कीजिए। 20 पिप्स का एसएल तो 20 पिप्स का टीपी, ये वाला काम कीजिए, दैट विल बी समथिंग बेटर। और इनिशियली मॉर्निंग के अंदर ये ज़रा ज़्यादा स्मार्ट मूव हो सकती है आपके लिए। तो ये थी तमाम मार्केट की कवरेज। और जिस तरीके से मैं बार बार आपको बताता हूँ कि सीखने का मौका है आप लोगों के पास, तो फॉरेक्स ब्लास्टर्स एकेडमी इज़ ऑफरिंग यू द कोर्सेज। बेसिक कोर्स होंगे, एडवांस कोर्स होगा, फंडामेंटल्स का कोर्स होगा और फिर ट्रेडिंग लैब। ये चारों जो हैं वो कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अभी इनिशियली बेसिक कोर्स दे रहे हैं। बेसिक भी एक्सटेंसिव कोर्स है और उसको ऑनलाइन और फिज़िकल दोनों सूरत में लिया जा सकता है। लाहौर में क्लासेस होंगी इसकी। तो आफ्टर ईद जो है हम इसको प्लान कर रहे हैं, तो अगर आपको रजिस्टर होना है उसके लिए तो आप अपने आप को कर सकते हैं। इसको टाइम जो है ना हमने तो थोड़ा रखा गया कि इसमें डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़ कम रखे गए हैं और सेशन का जो टाइम है वो तकरीबन 3 सवा 3 घंटे का टाइम रखा गया। और जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो 7 डेज़ रखेंगे, ताकि जो भी कोई जॉब करता है, कुछ करता है, अगर उसको छुट्टी लेके मैनेज करना है तो वो उस टाइम पीरियड के अंदर मैनेज हो सके। और बाद में वो यही है कि जो भी वो करेगा, हमारा ये कोर्स अटेंड करेगा, उसके लिए एक वीआईपी ग्रुप जो है वो उसमें एंट्रेंस फ्री होगी। तो वो आप उसको जो है ना वो आप उसको कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ये कि जो वीआईपी ग्रुप होगा उसके एंट्रेंस आपको मिल जाएगी, वो भी आपको एक अच्छा बेनिफिट आपको देगा। जो कोर्स है, स्टडीज़ है, उसको अप्लाई करके और वहाँ से रिज़ल्ट हासिल करने का और उसको बैक टेस्टिंग करने का मौका उस ग्रुप के अंदर मिलेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि मार्केट में सीखना लाजमी है। सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस फील्ड के अंदर एक बहुत लिमिटेड किस्म की तरक्की आपके साथ रहेगी और इवेंचुअली यू विल एंड अप मोर ऑन द लूजिंग साइड। क्योंकि मैं बार बार बात करता हूँ, ये 20-30 पिप्स वाले सिग्नल्स, और जिसमें एसएल तो 100 पिप्स का है और जो TP1 है वो 20 पिप्स का है, ऐसे सिग्नल्स आपको लंबा अरसा इस मार्केट में सर्वाइव नहीं करवा सकते। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे और थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक करने का और शेयर करने का।